हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईनाथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मेरे भक्तों पर अन्याय और अत्याचार होता है तब मुझे दर्द होता है महासापति। मुझे तब दुख होता है जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। जब तक ये मुझे पोता नहीं दे देती, इसके मरने का भविष्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, आदरणीय नाना और तीर्थ रूपी सौभाग्यवती नानी, आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। यह खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। को चिट्ठी लिखने की कोशिश मत करना। समझ लो तुम्हारे माँ बाप मर गए। इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? क्या हाथ देखकर बिलख रही है? इतना याद रख, अगर दोबारा चिट्ठी लिखने की कोशिश की ना तो तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां काट कर फेंक दूंगी यहीं पे। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था और उस भक्त को तकलीफ न हो इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली।
उसका दुख दर्द आपने झेल लिया। आपने अपने उस भक्त को बचा लिया। लक्ष्मी बेटी, बाबा के हाथ को तेल लगा दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मेरे भक्तों पर अन्याय और अत्याचार होता है तब मुझे दर्द होता है मालसापति। मुझे तब दुख होता है जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, जब स्वार्थ परमार्थ पर हावी होने लगता है, तब मैं दिल ही दिल में बेचैन हो जाता हूं। और जब आसक्ति मोक्ष मुक्ति को तिलांजलि देती है तब मैं मारे दर्द के परेशान हो जाता हूं। अपने शरीर के घाव मुझे दर्द नहीं देते, लेकिन अपने भक्तों का दर्द, उनके दिल पर लगे हुए घाव मुझे रुला देते हैं। मैं यहाँ सबका भला करने आया हूँ। इंसानों के बीच रहना है, इसलिए मैंने ये इंसानी चोला पहना है। देवा, आप तो इंसानी चोले के सुख दुख से परे हैं। परे हूँ श्यामा, लेकिन अपने भक्तों के सुख दुख से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरे भक्तों के सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। जब वो खुश होते हैं श्यामा तो मैं खुश होता हूँ। जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ। अपने भक्तों को जब दुख तकलीफ होती है तो मेरी आंखें बाहर आती हैं। मालिक का बनाया कर्मों का बंधन मैं तोड़ नहीं सकता, वरना हर किसी के नसीब का दुख दर्द मैं ले लेता। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है महासापति, स्वार्थी है, निर्दयी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मर्यादा में रहकर मैं मालिक का दिया हुआ काम पूरा कर भी सकूंगा। अगर मैं काम पूरा न कर सका तो इस शरीर के नाश होने के बाद भी मुझे शिरडी में ही निवास करना होगा। लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, उन्हें करुणा देने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मुझे मृत्यु के बाद भी शिरडी में ही रहना होगा। मालसापति, मालिक की लीला समझ में आई। मैं यहाँ लोगों को मुक्ति देने आया हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक इस संसार में दुखों का अंत नहीं होगा।
सबका मालिक एक